जहां से हमारा टिकट बना हम उस आरक्षित डिब्बे पर जाकर के बैठ जाते थे। अपनी सीट को हमने धारण कर लिया और उस डिब्बे में और अनेक यात्री उसमें बैठे होते हैं। हमारा उनसे वार्तालाप होता है, बात करते करते उनसे हमारी घनिष्ठता हो जाती है, प्रेम हो जाता है। बातचीत करते करते यात्रा प्रारंभ हो गई और अगले स्टेशन पर एक यात्री अपना बोरिया बिस्तर बांध करके वहां खड़ा हो गया कि भैया हमारा टिकट तो यहीं तक था, अब हम यहाँ उतरेंगे। राम राम कह करके उसको विदा किया। पुनः सीट खाली हुई और जिस स्टेशन पर वह उतर रहा है उसी स्टेशन से पुनः एक यात्री चढ़कर उसकी जगह ले रहा है, उसकी खाली सीट पर आकर के बैठ गया। दूसरा यात्री आ गया, भैया यहाँ से हमारा रिजर्वेशन है, उस सीट पर अपना कब्जा जमा करके बैठ गया। गाड़ी चलते जा रही है, स्टेशन आते जा रहे हैं, पुराने यात्री उतरते जा रहे हैं, नया यात्री उस स्थान पर आ करके बैठते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन की जो गाड़ी है, जब हमारा जन्म होता है तो कुछ समय पूर्व तक हमारा पता नहीं होता। जन्म हो गया तो माता पिता, दादी दादा, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, कितने नाते बन गए। सबसे प्रेम हो गया, अत्यंत प्रेम, प्रगाढ़ता बढ़ गई। जीवन रूपी गाड़ी चल पड़ी। तब तक हमारे दादाजी का स्टेशन आ गया। दादाजी को हमने बड़े प्रेम से विदा किया, अपने घर चले गए। जीवन की यात्रा पुनः प्रारंभ हुई। अब हम विवाह के योग्य हो गए तो हमारा विवाह हो गया। एक नया यात्री अपने जीवन में जुड़ गया। विवाह के पश्चात में पुनः एक नए यात्री का आगमन हो गया। एक शिशु ने जन्म ले लिया। तब तक पिताजी का स्टेशन आ गया। पुत्र दाराप्त बंधना संगमा पांच संगमा। पिताजी को बड़े प्रेम से विदा किया। यात्री जुड़ते गए, यात्री जाते गए। यात्रा का नियम है कि जब सबसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करो, इतनी मोह आसक्ति ना होवे कि यात्रियों को छोड़ा ना जाए। अब टिकट पूरा हो गया, गाड़ी आपके स्टेशन पर खड़ी है और आप सहयात्रियों के प्रेम के चक्कर में आकर के जो मेल जोल बढ़ाया है और चढ़ना उतरना नहीं हो रहा है, ज्यादा मेल जोल बढ़ाया और गाड़ी चल पड़ी तो क्या होगा? अगले स्टेशन पर काला कोटधारी टीटी अर्थात यमराज पास लेकर के आपके इंतजार में बैठा रहेगा। जीवन में यदि हमारे ज्यादा मोह है किसी भी वृत्ति पर, पुत्र पर, पुत्री पर, धन संपदा, जमीन जायदाद, मकान दुकान, गाड़ी घोड़ा, अंतमति सागति, इन चीजों में एक समय तक मोह होना चाहिए। और चतुर्थ चरण में इन चीजों पर आप मोह बना करके रखेंगे तो फिर मुक्त होना संभव नहीं है। तो अगले स्टेशन पर क्या करेगा? काला कोटधारी टीटी आपको पकड़ लेगा और धक्के मार करके डिब्बे से उतारेगा। तो भैया क्यों किसी का धक्का मुक्की खाना? अपना स्टेशन आने से पहले ही अपनी बोरिया बिस्तर संभाल करके हमें तैयार रहना चाहिए। इसलिए पिताजी इस अहंता एवं ममता को त्याग करके आप प्रभु के पाद पद्मों में अपने मन को लगाइए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास।
संसार के व्यवहार के अनुसार गृहस्थ जीवन में धन आवश्यक है, परंतु धन जीवन चलाने के लिए होना चाहिए, पूरा जीवन धन कमाने के लिए नहीं। उसी का जन्म सार्थक है संसार में, जिसका दूसरा जन्म ना हो। हमारा जो मानव शरीर है 84 के चक्कर काट करके यह प्राप्त हुआ है, और यह जो मोक्ष है, उस मोक्ष के द्वार पर जो ताला लगा हुआ है, उस ताले की चाबी है यह मनुष्य योनि। हमारा जो मनुष्य योनि है वह मोक्ष के द्वार पर लगे हुए ताले की चाबी है। इसलिए हे पिताजी, आपको प्रभु के पाद पद्मों में अपने मन को लगाना चाहिए। देखिए, जिसकी जैसी संगति होती है उसको उसी प्रकार से शिक्षा भी मिलती है। पहलवानों की संगति से पहलवानी सीख जाओगे, जुआरी की संगति से जुआ खेलना सीख जाओगे, भगवत रसिकों के साथ भी रहोगे तो प्रभु के पाद पद्मों में प्रेम हो जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत। एवं सुतुक्ति वस्तौ विहं विहाय यातो वनं विस्तरमते गतं 60 वर्षा। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव महाराज को गोकर्ण महाराज की एक एक बात मति में बैठती चली गई। तुरंत वैराग्य हो गया और अपने गृह को त्याग करके वन में गए। महात्माओं के मध्य रह करके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके परम गति को आत्मदेव महाराज ने प्राप्त किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब इधर पिता के वन जाते ही धुंधकारी अपनी माता को परेशान करने लगा, स्वच्छंद हो गया। अपनी माता के गले को पकड़ करके कहने लगा कि पिताजी ने सारा माल तुम्हें दिया है, सौंप कर गए हैं, जल्दी बता कहां है धन। परेशान करने लगा। धुंधली कहने लगी कि तूने घर में छोड़ा ही क्या है जो मैं तुझे दूं? तूने तो सब बर्बाद कर दिया। फूटी कौड़ी घर में नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी। इतना बड़ा षड्यंत्र सीधे साधे आत्मदेव जैसे ब्राह्मण के साथ धुंधली ने किया। अपनी बहन के पुत्र को अपना पुत्र, आज वही धुंधली के गर्दन को पकड़ रहा है। और एक दिन धुंधली ने विचार किया कि यह मेरा पुत्र धुंधकारी मुझे मार ही डालेगा। यह सोच करके वह एक दिन रात्रि में ही अपने घर को त्याग करके चली गई। कृष्ण पक्ष की रात्रि, अंधियारी रात्रि में एक सूखे कुएं में कूपे पात कृतो रात्रो तेरे सा निधनम गरा। सूखे कुएं में गिर गई और उसमें उसकी मौत हो गई। अंधकूप में गिर करके अपने को प्रणाम कर लिया। गोकर्ण महाराज सोचने लगे पिताजी वन को गए, माताजी कुआं में गिर करके खत्म हो गई, बचे सिर्फ हम, लगता है अब हमारा नंबर है। ऐसा मन में विचार करके धुंधकारी को समझाया अपने भाई को और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अब तो धुंधकारी बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, कोई उसे रोकने वाला नहीं बचा। 5 गणिकाओं का संगत किया, चोरी करने लगा और ला ला करके उन गणिकाओं के साथ में उसका उपभोग करने लगा, मद्यपान करने लगा। चोरी डकैती करके वह सारा धन गणिकाओं को सौंप दिया। एक दिन धुंधकारी राजा के राजकोष से बहुत सारा धन चुरा करके लाया और गणिकाओं को ला करके दिया। इतना धन देख करके गणिकाएं सोचने लगी
कि प्रतिदिन यहाँ चोरी करता है, किसी दिन यहाँ पकड़ा गया तो साथ में हम भी निपट जाएंगे। तो गणिकाओं ने योजना बनाई, धुंधकारी को खूब मदिरा का सेवन कराया और जब नशे से मदमस्त हो गया धुंधकारी तो एक चरपाई में उसे सुला करके उसके हाथ और पैरों को बांध दिया और बांध करके तप्तंगार समूहस्तन मुखे ही विधिक्षु को अग्नि ज्वालित दोके बाकियों निधनम सदा। मुंह को खोल करके जलते हुए अंगारे को धुंधकारी के मुंह में गणिकाओं ने डाल दिया। तड़प तड़प करके धुंधकारी वही धुंधकारी का प्राण हो गया। गणिकाओं ने वही गड्ढा खोद करके धुंधकारी को दफना दिया, गाड़ दिया। सारा धन बांट करके अपने अपने घर गणिका चली गई। धन से प्रेम करने वाली स्त्रियों से इसलिए सावधान रहना चाहिए। सुधामयं बचो यासं कर्मिणा रसवर्धनम हृदये सुराधाराय प्रियागो नाम योषितम। तीर्थ यात्रा करते करते गोकर्ण महाराज को ज्ञात हुआ किसी के माध्यम से कि धुंधकारी मारा गया। तो जिस तीर्थ में भी जाते अपने भाई के नाम से तर्पण करते और गया श्राद्ध भी अपने भाई के नाम से उन्होंने किया, पिंडदान किया, श्राद्ध तर्पण सारे कार्य संपन्न किए। तीर्थ यात्रा करके गोकर्ण महाराज लौट करके आए और रात्रि काल में अपने घर में जाकर के चरपाई बिछा करके विश्राम किया। जब अर्धरात्रि का समय आया तो रात्रि में एक भेड़ का बच्चा दिखाई देने लगा। तरह तरह की आवाजें। कुछ समय बाद वही हाथी का बच्चा हो गया, फिर भैंसा बन गया, फिर मानव का बच्चा। जोर जोर से वह रोने लगा। तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के संकल्प करके पूछने लगे, कस्तम कौन हो तुम? जब अपने गोकर्ण जी महाराज के मुख से ऐसा सुन करके और जोर जोर से रोने लगा। वो बोलता नहीं, केवल इशारा करता था, संज्ञा मात्र चका रहा। पुनः गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित करके जल को छोड़ा। तब वह प्रेत आत्मा बोलने लगा, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भाई, मैं तुम्हारा ही बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारीति नामता। अपने पाप और दुष्कर्म के कारण मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया और प्रेतात्मा बनकर के महान कष्ट को पा रहा हूं। केवल वायु का आहार मुझे मिलता है, मैं कुछ और नहीं खा सकता। भाई, मेरा कष्ट दूर करो, मुझे मुक्ति मिले, इस योनि से मुझे मुक्त करो, मेरी मुक्ति हो, ऐसा कोई उपाय करो। गोकर्ण कहने लगे कि भैया, मुझे जब ज्ञात हुआ तो मैं अनेक तीर्थों में आपके नाम से मैंने श्राद्ध तर्पण किया। गया जी में जाकर के मैंने श्राद्ध किया, पिंडदान किया। इतने तीर्थों में पिंडदान करने से, तर्पण करने से तत्कथम ने मुक्तो वसी, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? धुंधकारी कहने लगा कि गया श्राद्ध सते नाम मुक्ति में ना भविष्यति। भाई, एक दो श्राद्धों से मेरा काम चलने वाला नहीं है। तुम तो एक दो श्राद्ध ही किए हो। गया श्राद्ध सते न भवी। यदि गया जी में मेरे नाम से आप 100 श्राद्ध करते हो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं उच्च श्रेणी का पापी हूं, दुष्कर्मी हूं।
प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं मैं। मेरे जैसे पापियों के लिए पिंडदान से मुक्ति होने वाला नहीं है। गोकर्ण जी कहने लगे कि तुम्हारी मुक्ति के लिए क्या करूं? धुंधकारी कहने लगा कि भाई मैं क्या बताऊं, जो भी उपाय करना है तुम्हें करना है। मेरे उपाय, कल्याण का उपाय तुम्हें ही करना पड़ेगा।